हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th के अध्याय 3 के पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सीखेंगे अल्पकाल, दीर्घकाल, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले अल्पकाल। अल्पकाल किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए कि अचानक बाज़ार में टमाटर की मांग बढ़ जाए, तो टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप नई भूमि को खरीदेंगे? नहीं, आप भूमि को स्थिर रखेंगे और श्रमिकों की इकाइयों को बढ़ाकर आप उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यही क्या है? अल्पकाल है। तो अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल वह समय है जिसमें एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन को परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। अल्पकाल से आशय उस समय से है जिसमें उत्पादन का एक साधन स्थिर रहता है और दूसरा साधन परिवर्तित होता है। अब इसमें दूसरा है स्थिर कारक। स्थिर कारक को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कारक यानी उत्पादन का साधन। अब मान लीजिए कि ये एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में एक चौकीदार है। यदि उत्पादन कम हो, फैक्ट्री में उत्पादन ज़्यादा हो या उत्पादन ज़ीरो हो, इस चौकीदार के काम में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। इसे तो अपना काम करना है। तो ये चौकीदार क्या होगा? ये चौकीदार स्थिर कारक होगा, स्थिर साधन होगा। तो अब स्थिर साधन को हम लिखेंगे क्या? स्थिर साधन से आशय उस साधन से है जिसका प्रयोग उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता। उत्पादन कम हो, उत्पादन अधिक हो या उत्पादन ज़ीरो हो, तो स्थिर कारक का प्रयोग हमेशा बना रहता है। इसके बाद है परिवर्तनशील कारक या परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि ये एक फैक्ट्री है और इसमें सूती वस्त्र की फैक्ट्री है और इसमें कच्चा माल कपास उपयोग में आ रहा है। यदि फैक्ट्री में उत्पादन अधिक होगा तो कच्चे माल का या कपास का प्रयोग अधिक होगा। फैक्ट्री में उत्पादन कम होगा तो कपास का प्रयोग कम होगा। यदि फैक्ट्री में उत्पादन ज़ीरो होगा तो कपास का प्रयोग भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसी से हम एक परिवर्तनशील कारक का अर्थ बनाते हैं। परिवर्तनशील कारक से आशय उस कारक से है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। अब हम देखेंगे कि दीर्घकाल किसे कहते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है और 1 साल का आपको समय दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप भूमि को भी बढ़ा देंगे और श्रमिकों का संख्या भी बढ़ा देंगे, तो आपके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तो यही दीर्घकाल है। दीर्घकाल से आशय उस समय से है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। यानी आपने भूमि को भी परिवर्तित किया और श्रमिक को भी लिखा हुआ भी है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में या सभी साधनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हम अल्पकाल और दीर्घकाल को एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस टेबल में पूंजी और श्रम 2 कारकों को लिया गया है। सबसे पहले यदि हम अल्पकाल देखें तो अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखा जाता है। मान लीजिए हमने श्रम को स्थिर रखा, एक श्रमिक लिया और एक श्रमिक के साथ यदि हमने एक पूंजी ली तो उत्पादन कितना होगा? 1। यदि 2 पूंजी ली तो उत्पादन कितना होगा? 3। यदि 3 पूंजी ली तो उत्पादन कितना होगा? 7। श्रमिक एक ही काम करेगा, पूंजी बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ? अल्पकाल। अब दीर्घकाल देखिए। दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी श्रम और पूंजी दोनों परिवर्तित होगी। कैसे परिवर्तित होगी? मान लीजिए कि आपने एक पूंजी ली और एक श्रम लिया, तो आपका उत्पादन कितना हुआ? 1 इकाई। यदि आपने 2 पूंजी ली और 2 श्रम लिया तो आपका उत्पादन कितना होगा? 10 इकाई। यानी दीर्घकाल में आप श्रम और पूंजी यानी उत्पादन के दोनों कारकों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या?
पहला आप लिखेंगे अल्पकाल किसे कहते हैं। अल्पकाल से आशय उस समय से है जिसमें उत्पादन के एक साधन स्थिर रहता है और दूसरा साधन परिवर्तनशील होता है। दीर्घकाल किसे कहते हैं। दीर्घकाल से आशय उस समय से है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और स्थिर साधन क्या होता है और परिवर्तनशील साधन क्या होता है। ये 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।